तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको यहाँ पर सीखना है क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हमें किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ये याद रखिए कि जब भी एक कार्बन आएगा तब हमें क्या लगाना है यहाँ पर मेथ। दो कार्बन होंगे तब आपको क्या लगाना है यहाँ पर एथ। तीन कार्बन होंगे तब हमें क्या लगाना है प्रोप। चार कार्बन होंगे तब हमें क्या लगाना है यहाँ पर ब्यूट। पाँच कार्बन होंगे तब हमें क्या लगाना है यहाँ पर पेंट। छः कार्बन होंगे तब हमें क्या लगाना है यहाँ पर हेक्स। सात कार्बन होंगे तब हमें क्या लगाना है यहाँ पर हेप्ट। आठ कार्बन होंगे तब हमें यहाँ पर क्या लगाना है ऑक्ट। नौ कार्बन होंगे तब आपको क्या लगाना है नॉन। और 10 कार्बन होंगे तब आपको क्या लगाना है डेक। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और ये याद रखना है कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड फॉर्म करता है ना। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन जो रहेगा वो यहाँ पर 2 बॉन्ड फॉर्म करता है हमेशा। एक चीज़ हमें, हाइड्रोजन जो रहेगा वो हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर 1 बॉन्ड बनाता है। इस चीज़ को हमें याद रखना है ना। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। ठीक है। अब कार्बन और कार्बन के बीच में जब भी सिंगल बॉन्ड आएगा तब आपको क्या सफिक्स लगाना है, एन। कार्बन कार्बन के बीच में जब भी डबल बॉन्ड आ रहा है तब आपको क्या सफिक्स लगाना है यहाँ पर, इन। और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तब आपको क्या सफिक्स लगाना है, आइन। ये चीज़ हमें याद रखना है। चलो, अब हम यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स लेंगे। पहले कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप जो किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारी जो 10th बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप है। पहला है OH, जिसे हम बोलते हैं एल्कोहल। इसके लिए आपको सफिक्स क्या लगाना है, सफिक्स जो होगा वो आपको ऑल का यूज़ करना है। और जब होगा COH, मतलब ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होगा तब आपको क्या यूज़ करना है यहाँ पर, अल, है ना। अब इनका यूज़ कैसे करेंगे वो भी हम जानेंगे। और जब आपके पास C डबल बॉन्ड हो और इधर भी कार्बन चेन है और इस साइड भी क्या है, कार्बन चेन है, तब हम आप क्या बोलेंगे, इसको कीटोन बोलते हैं। और इसके लिए अपन क्या सफिक्स यूज़ करते हैं, ऑन। और जब हमारे पास CO होगा और CO के एक साइड होगा OH और इधर जो होगी वो कार्बन चेन होगी, तब आप इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और तब आपको यहाँ पर सफिक्स यूज़ करना है क्या, ओइक एसिड। अभी हम कुछ कंपाउंड्स लेंगे, है ना। और यदि Cl होगा तब आपको क्या यूज़ करना है, क्लोरो। Br होगा तब आपको क्या यूज़ करना है, ब्रोमो। ठीक है, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। और I होगा तब आपको आयोडो का यूज़ करना है। चलो, इतनी बात हमको याद होना चाहिए जनरली। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होंगे, है ना। हमारे पास ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, है ना। अब जैसे हम यहाँ पर पहला कंपाउंड ले रहे हैं C, है ना, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। बाकी कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होगी। आपको पता है यहाँ पर कि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो आपको बाकी वैलेंसी यहाँ पर हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आपको और अपनी तरफ से ऐड कर देना है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, पता है आपको, क्योंकि 1 2 3 और 4, ये जो कार्बन है इस कार्बन में 1 2 3 और 4, है ना। फिर इस कार्बन में देखो 1 2, तो आपको 2 हाइड्रोजन अपनी तरफ से ऐड कर देना ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो पाए। यहाँ पर 1 है तो आपको यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और अपनी तरफ से जोड़ देना है। देखो कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर कार्बन हमें 1 2 3 और 4 दिख रहे हैं। तो 4 कार्बन के रेस्पेक्ट में आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पर ब्यूट। और सभी कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तब आपको यूज़ करना है क्या, एन। तो आपके पास बन जाएगा ब्यूटेन। क्लियर है बात आपको। चलो, अगला एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ। सेकंड एग्जांपल है C, उससे हमने जोड़ा 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर है CO और फिर हमने यहाँ पर CH H और H। कार्बन यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, 1 2 3।
कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। देखो कार्बन यहाँ पर 3 है, तब आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर प्रोप। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 3 कार्बन के लिए आपको प्रोप का यूज़ करना है, तो हम यहाँ लगा देंगे क्या, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, देखो है ना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं देखना, नहीं तो यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पर एन, है ना। जब आप एन को बीच में लिख रहे होंगे तब आपको ई यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास जो ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास, इस ग्रुप को हम कीटोन बोलते हैं। क्यों कीटोन बोलते हैं हम, क्योंकि ये जो ग्रुप है इसके दोनों साइड क्या है, कार्बन चेन है, दिख रहा होगा आपको, है ना। ये जो ग्रुप है इसके इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, तब आपको कीटोन बोलना। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, ओन। क्लियर है बात हमको, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनोन। तो इस तरीके से हम नाम बना पाएंगे। चलो अगला अपन एक और नाम बनाते हैं यहाँ पर, फिर मैं आपको कुछ स्पेशल नाम्स बताऊंगा और एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आपको नाम याद रख पाएंगे। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर सी। अब मैं डायरेक्टली देखो CH कितने इससे 3, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ CH3। क्लियर है बात आपको। फिर इस CO को मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड O, और फिर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं CH3, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन। इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। चलो अब अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल। चलो CH3, अब डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं हम CH3 COOH। चलो तो यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको दिख रहा होगा, और आपको ओइक एसिड का यूज़ करना है सफिक्स। देखो कार्बन कितना है यहाँ पर, 2 कार्बन के लिए आपको क्या लगाना है यहाँ पर, एथ, दिख रहा होगा आपको, है ना। तो यहाँ पर हमने लगाया एथ। सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, एन। क्या लगाएंगे हम, एन। और यहाँ पर जो ये ग्रुप दिख रहा है इसके लिए अपन क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप लास्ट में लगा देंगे क्या, ओइक एसिड। तो ये हमारे पास क्या होगा, इथेनोइक एसिड। चलो इतनी बात हमें क्लियर होना चाहिए। अब हम कुछ स्पेशल नाम को देख लेते हैं जिससे कि हमको ज़्यादा समझ में आ। तो ये रहे हमारे पास स्पेशल नाम्स। अब देखो इन कंपाउंड्स का नाम हमें बनाना है, तो किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले एक रूल आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको किसका नाम देना है, साइड चेन का। फिर साइड चेन के बाद यदि कंपाउंड साइक्लिक होगा तब आपको साइक्लो लगाना है। फिर उसके बाद आपको नंबर ऑफ कार्बन देना है, नंबर ऑफ कार्बन, 1 कार्बन होगा तो अपन क्या बोलेंगे, मेथ, 2 होगा तो एथ। फिर आपको बॉन्ड लगाना है, यहाँ पर जितने बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा तब एन का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमने देखा ही था, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन, है ना। फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अभी मैं यहाँ पर आपको नाम बताऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा समझ में आ पाएगा। तो ये ऑर्डर होगा हमारे पास। देखो सबसे पहले आपको कंपाउंड दिख रहा है, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है। जब हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1, 1 के बाद 2, 3 और 4, है ना। यदि नंबरिंग आप इधर से करते 1, 2, 3 और 4, अब देखो जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तब आप क्या यूज़ कर रहे हो, आइन यूज़ कर रहे हो, और डबल बॉन्ड है तब इन यूज़ कर रहे हैं। अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आ रहा है, ठीक है। तो आपको नंबरिंग कौन सा नंबरिंग सही रहेगा, हमारा ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे, यदि आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 पर आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर होंगे तब आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन, देखो सबसे पहला किसका नाम, साइड चेन का। यहाँ पर कोई भी साइड चेन नहीं, यही आपकी मेन चेन है, ठीक है। हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं 1, 2, 3, 4। अब ये आपकी मेन चेन है, आपके पास कोई भी साइड चेन नहीं है, तो चलो साइड चेन तो है नहीं हमारे पास। फिर उसके बाद क्या, कंपाउंड साइक्लिक है, ये कंपाउंड तो हमें स्ट्रेट दिख रहा है, चेन में दिख रहा है, तो ये साइक्लिक नहीं है। फिर नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ पर, 4, तो 4 कार्बन के लिए हमें क्या लगाना है यहाँ पर, ब्यूट। क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, ब्यूट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ब्यूट। उसके बाद बॉन्ड, अब बॉन्ड देखो 1 पर डबल बॉन्ड है और 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको 1 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो आपको लगाना है इन। 1 पर होगा इन, और 3 पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको क्या लगा देना है, आइन का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 पर आइन। ये होगा इस कंपाउंड का कंप्लीट नेम। चलो अगला नेमिंग हम करते हैं। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है,
पर यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है, तब आपको प्रायोरिटी देना है ट्रिपल बॉन्ड को। मतलब हमें नंबरिंग इधर से करना 1 2 3 4 और 5। चलो अब इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, देखो सबसे पहले साइड चेन, क्या इसमें कोई साइड चेन है? नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड है? नहीं है। यही आपकी मेन चेन है, दिख ही रही होगी आपको यहाँ पर। चलो तो आपको इसका नेमिंग करना है। अब नेमिंग किस तरीके से करना है, देखो साइड चेन भी नहीं है इसमें, साइक्लिक भी नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 5 है, तो 5 कार्बन के लिए आपको क्या लगाना है, यहाँ पर पेंट लगाना है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्या, पेंट। फिर आपके पास यहाँ पर बॉन्ड होंगे, और बॉन्ड होंगे तो देखो ये जो डबल बॉन्ड होता है, ये जो रहेगा वो क्या होगा, इन होगा। और जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड आपको यहाँ दिख रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड का स्पेलिंग स्टार्ट होता है वाई से। अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, पेंट। 3 पर क्या है, इन है, और 1 पर क्या है, आइन है। इस तरीके से आपको नेमिंग करना है। क्लियर है बात आपको? चलो इस कंपाउंड का नेमिंग करते हैं हम। देखो जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ पर आपको कार्बन ऐड कर देना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, तो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, देखो 1 3 हाइड्रोजन आपको अपनी तरफ से ऐड कर देना, ठीक है। ये 4 वैलेंसी पूरी हो गई। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो आपको यहाँ पर एक हाइड्रोजन अपनी तरफ से ऐड कर देना। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो आपको यहाँ पर एक हाइड्रोजन अपनी तरफ से ऐड करना। ये वाला कार्बन 1, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आपको अपनी तरफ से ऐड कर देना है। चलो कार्बन कितना, देखो 1 2 3 4। इधर से भी नंबरिंग करोगे तो दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो। चलो यहाँ पर कार्बन हमारे पास 4 है, तो 4 कार्बन के लिए आपको यहाँ पर ब्यूट का यूज़ करना है। तो हम यहाँ लगाएंगे ब्यूट, क्योंकि कोई भी साइड चेन भी नहीं है और साइक्लिक कंपाउंड भी नहीं है, तब आपको नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ पर 4, तो आपको ब्यूट का यूज़ करेंगे। फिर आ जाएंगे बॉन्ड, कितने बॉन्ड है यहाँ पर, देखो 2 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, तो 2 पर आप क्या बोलेंगे, इन। ये इस कंपाउंड का नाम होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये फंक्शनल ग्रुप में आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, ब्यूट 2 इन। अब ये वाले कंपाउंड का हम नोमेनक्लेचर करते हैं। देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, जब आपको ऐसा कोई भी कंपाउंड दिखे, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है, इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं, यहाँ पर आपको साइड चेन भी दिख रहा है और डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, तब यहाँ पर प्रायोरिटी का ऑर्डर, ऐसा जब भी आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा तब आपको फंक्शनल ग्रुप को मेन प्रायोरिटी देना है। उसके बाद आप देंगे डबल बॉन्ड को, और उसके बाद आप देंगे साइड चेन को। याद रखें इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीनों चीज़ें, फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी और साइड चेन भी है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। मतलब नंबरिंग हमें इधर से करना है, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास 6 कार्बन है। चलो अब 6 कार्बन है, तो सबसे पहले नाम किसका आएगा भैया, साइड चेन का आएगा। अब साइड चेन का नाम आपको देखना है, तो 4 पर क्या है, क्लोरो, 4 पर क्लोरो, ठीक है, 4 पर क्लोरो। उसके बाद ये क्या कंपाउंड साइक्लिक है, नहीं है, तो हमें साइक्लो का यूज़ नहीं करना। ये कंपाउंड आपको स्ट्रेट दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको साइक्लो का यूज़ नहीं करना। फिर नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कार्बन दिख रहे हैं 6, तो 6 कार्बन के लिए आपको क्या लगाना है, यहाँ पर हेग्स, ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्या, हेग्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास बॉन्ड देखना हमें, बॉन्ड कहाँ पर दिख रहा है आपको, 2 पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 2 पर आ जाएगा इन। और उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप। ये ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइड है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये रहा, ठीक है। एल्डिहाइड में हम अल का यूज़ करते हैं, तो आपके पास क्या होगा, 1 पर अल होगा। इस तरीके से नाम आप बना पाएंगे। चलो इस कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। देखो 1 2 पर आ रहा फंक्शनल ग्रुप है ना, इधर से 1 2 3 और 4 पर आ रहा, ये कीटोन ग्रुप होता है जिसके दोनों साइड कार्बन चेन होती है, तो आपको नंबरिंग इधर से करना, मतलब आपके पास ये होगी मेन चेन, 1 2 3 4 और 5। ये दोनों हमारे पास क्या होगी, साइड चेन। सबसे पहले आपको साइड चेन का नाम बनाना है, उसके बाद साइक्लो, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर बॉन्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप। तो चलो अब हमारे पास 4 पर 2 बार मिथाइल है, तो 4, 2 बार मिथाइल ग्रुप है, इस ग्रुप को मिथाइल ग्रुप बोला जाता है। तो हमारे पास 2 बार है, तो हमको लगाना है डाई मिथाइल। फिर नंबर ऑफ, फिर साइक्लिक, तो साइक्लिक तो है नहीं है, तो फिर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखना है, कितने कार्बन है, यहाँ पर 5 है, तो हमको बोलना है पेंट, ठीक है। फिर सभी कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको लगाना एन। और 2 पर क्या है, यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, तो आपको 2 पर लगाना है ऑन।
क्योंकि हम कीटोन के लिए यहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो इस कंपाउंड का नाम। अब इस कंपाउंड का नेम क्या होगा ये जल्द से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। थैंक यू।